आप चाइना में अप्लाई करते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए या पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए या सेल्फ फंडेड प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के लिए आप अप्लाई करते हैं, या बैचलर प्रोग्राम है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, 1 ईयर कोर्स है, 6 मंथ है, X1 है या X2 है, ठीक है। आप चाइना में अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, आपका एक वीज़ा होता है जो आपका यूनिवर्सिटी आपके लिए अप्लाई करता है चाइना में, JW वीज़ा होता है, वो आपका आ जाता है। तो फिर उसके बाद सीन ये होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो आपका एडमिशन लेटर होता है, आपका JW वीज़ा होता है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके साथ सारे बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ जितने भी है आपका मेडिकल रिपोर्ट है, तो आप एक एम्बेसी की तरफ जाते हैं। जिस कंट्री से भी आपका जो है एडमिशन आता है, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एम्बेसी। आप अपने मुल्क में है, पाकिस्तान में है, तो सेम लाइक दैट चाइना में आपका एडमिशन हो गया, आपका एडमिशन लेटर आ गया, आपका JW वीज़ा आ गया है। मैं बहुत बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो चाइना से आपका एडमिशन लेटर और आपका JW वीज़ा आ गया, तो फिर आप एम्बेसी की तरफ जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, बैंक स्टेटमेंट आपका जो है अटेस्टेशन वगैरह सब कुछ हो गया, फ़ॉरेन ऑफिस है, तो फिर एम्बेसी की तरफ आप जाते हैं। लेकिन एम्बेसी जो है आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, उनकी एक वो होती है, एक ऑथराइज प्राइवेट कंपनी होती है जिसको हम जेरी ऑफिस कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जेरी ऑफिस का सीन पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया है, तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो प्राइवेट कंपनी है एम्बेसी कंसुलेट की तरफ से ऑथराइज़ किया गया है जेरी ऑफिस। पाकिस्तान में मोस्टली जो है फेमस 3 लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की जेरीज ऑफिस हैं। पहले सीन इस तरह का हुआ करता था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, आपका एडमिशन लेटर, आपका वीज़ा, आपका बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल फॉर्म, साथ साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे जितने भी थे, आप डायरेक्ट जेरी ऑफिस इस्लामाबाद, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको मैं इस्लामाबाद रिकमेंड करता हूँ। वहाँ पे प्रोसेस बहुत इजी होता है और मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं पठान, तो वहाँ पे जाते हैं। आप अगर कराची में तो कराची जेरी ऑफिस में करें, आप लाहौर में तो लाहौर में करें। लेकिन मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या आए हुए हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है और वो डायरेक्ट जेरी ऑफिस जाते हैं। तो पहले कुछ साल पहले इस तरह हुआ करता था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आप लेके जाते थे और जेरी ऑफिस के बाहर आप जो है एक फॉर्म फिल करते थे और वो फॉर्म जो है अपने साथ लेके अंदर जाते थे और डायरेक्ट आपका जो है इंटरव्यू हो जाता था और विद इन 1 वीक को पता चल जाता कि आपका वीज़ा लग गया है क्या या रिफ्यूज़ हो गया है। अब इसका सीन चेंज कर दिया गया है। अब आप लोगों ने एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है, उसको आपने एक्सेस करना है। उसकी अब मैं एक ओवरव्यू भी आप लोगों को दे दूंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह शेयर कर लेने हैं, वहाँ पे अपलोड किस तरह कर लेने हैं। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो वेबसाइट है चाइना वीज़ा फॉर China.cn, तो इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सीन यह है कि इस वेबसाइट पे जो है आप लोगों ने पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। जिस तरह HSC की वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होती है और फिर वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिलती है कि इस डेट को आप आ जाइएगा, और वहाँ जो है उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो हो जाती है। तो सेम लाइक दैट अब आप जेरी ऑफिस में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जेरी ऑफिस का जो मैंने आप लोग को बताया कि एक प्राइवेट कंपनी है जो ऑथराइज है एम्बेसी की तरफ से, तो एम्बेसी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये थर्ड पार्टी है, इसको आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पहले सीन कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। इसका तरीक़ाकार यह है कि आपने चाइना वीज़ा फॉर China.cn के ऊपर जाना है और आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी है, आपने वहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। और जैसे आप अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको एक ईमेल मिलेगी, वेरिफिकेशन मिलेगा आपको कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए हैं। तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा ईमेल का, वो भी आप लोगों ने अटैच कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ और फिर जेरी ऑफिस की तरफ जाना है। तो ये चेंज आ गया है। तो अब ये आप लोगों ने कैसे करना है कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे अपलोड कर लेना है, कैसे आप लोगों ने एक अपॉइंटमेंट लेनी है और आपके डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल कैसे लेनी है। सो मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको एक सिंपल सी ओवरव्यू देता हूँ। आप खुद भी मुझसे अच्छा कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो टू बी वेरी हॉनेस्ट हम पेड सर्विस देते हैं इसके लिए, और आपके बिहाफ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए अप्लाई करते हैं और विद इन 1 वीक आपका जो है आ जाता है कि आपका जो है सब कुछ अप्रूव हो गया है। आप जेरी ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पे आप 13,200 सॉरी फ़ीस जमा कर सकते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर 1 हफ़्ते के बाद आपको पता चल जाता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब कौन सी अपडेट आई हुई है और डॉक्यूमेंट कैसे आप लोगों ने अपलोड कर लेने हैं वेबसाइट पर और पेमेंट वगैरह का क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम पे आना है और कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, लाइक गूगल क्रोम, सफारी वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट
और मैंने गूगल क्रोम खोला है, तो गूगल क्रोम में आप लोगों ने ये वाला वेबसाइट खोलना है, biovisaforchina.cn, bio.visa4china.cn। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस है इस वेबसाइट का, और आप जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और जेरी ऑफिस जाएंगे। आपने बिजनेस एम वीज़ा हासिल किया हुआ है, लाइक आप बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं चाइना, तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, फिर जेरी ऑफिस जाएंगे। आप एल वीज़ा पे जा रहे हैं तो चाइना के वीज़ा के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो स्टूडेंट जो वीज़ा पे जाते हैं वो X1 X2 वीज़ा होता है। X1 मोर देन 180 डेज एंड X2 इज़ शॉर्ट टर्म वीज़ा लाइक लेस देन 180 डेज। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और फिर जेरी ऑफिस जाते हैं। जब यहाँ पे आप लोग को अप्रूवल मिलती है तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह सबमिट कर लेनी है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट कंट्री पे करना है कि हम कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमने पाकिस्तान पे करना है। पाकिस्तान में कौन से सिटी में करना है, यहाँ पे 3 है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। तो जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपके लिए नज़दीक हो, तो वो जेरी ऑफिस आप लोग सेलेक्ट करें। इस्लामाबाद में है, कराची में, लाहौर में। जो स्टूडेंट इस्लामाबाद में है वो इस्लामाबाद का करें, जो कराची के पास है कराची करें, जो लाहौर के पास है वो लाहौर करें। मैं लाहौर का इस्लामाबाद का करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ टेक मी टू द वेबसाइट। तो जैसे ही मैं टेक मी टू द वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट शो हो जाएगी, जिस अपडेट की मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि ये अपडेट जो है आया है 27 जून को। अभी रिसेंटली इनका जो नया सिस्टम लॉन्च किया हुआ चाइना वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम का, तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को पॉपअप हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है मोर डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी बातों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ कि यहाँ पे जो मेन है इस अपडेट के बारे में वही बता रहे हैं कि हमने इसको अपडेट किया हुआ है और ये फर्दर और भी अपडेट हो जाएगा। और ये है कि आप 27 जून से लेके मिडनाइट जून 30 तक आप अप्लाई ना करें। काफ़ी स्टूडेंट ने इसके दौरान कल अभी जो है 28 है तो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया 29 को, तो उनका जो है क्या होगा, डेटा मिस हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा, तो फिर वो अपना इन्फॉर्मेशन जो है इसको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप 30 जून के बाद अप्लाई करें। आप इसको रीड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है और अनाउंसमेंट है। अगर आप इसको रीड करते हैं, गो टू व्यू, और आप इसको अगर आप कहते हैं कि हमने पढ़ लिया है, आई ऑलरेडी नो, इसके बारे में जानता हूँ, तो यहाँ पे फिर आता है इस्लामाबाद, जो लोकेशन है आपका शो हो जाएगा। अदर सेंटर्स आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज है चाइनीज़ और इंग्लिश, और यहाँ पे अकाउंट है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। और अकाउंट बनाना बहुत इजी है, आप अकाउंट बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड लगाना है, यूनिक पासवर्ड, और साथ में आपको एक OTP आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लाइक यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मैंने बनाया हुआ है, तो साइन इन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कैप्चा होगा, कैप्चा को हम फिल करते हैं। इसको हम कहते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, आपका भी कर देते हैं। तो कैप्चा को मैंने कर दिया, ठीक, सही लगाया है। फिर वही अनाउंसमेंट आ गया है। मैं कहता हूँ हमें इसका पता है, आई ऑलरेडी नो। तो मुझे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो अपडेट आया है इसी के बारे में है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल कर लेना है सारा, और उसके बाद जो है आप लोग जेरी ऑफिस जा सकते हैं। जब आपको इसकी ईमेल पे वेरिफिकेशन आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगी कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए हैं, आप जेरी ऑफिस जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइंस है फॉर फिलिंग इन द चाइना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत बेसिक है, वेबसाइट सपोर्ट है। आप जो है गूगल क्रोम में खोल सकते हैं ये वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट में, सफारी वगैरह में आप खोल सकते हैं। बहुत बेसिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम इसको कहते हैं कि स्टार्ट फिलिंग इन द फॉर्म। यहाँ पे मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, फिल इन द फॉर्म ऑनलाइन। उसमें नीचे आते हैं 6, 7 और साथ में 8 जो है स्टेप हैं। 1 देख सकते हैं, ये वाला है फिल इन द फॉर्म, पहला स्टेप है, और फिर इसमें ये सारे आप लोगों ने फिल कर लेने हैं।
ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। फिर अपलोड मटेरियल है, फिर प्लीज़ कंफर्म द इंफॉर्मेशन जो आपने दिया हुआ है इसको कंफर्म करना है, और फिर पेमेंट पे आना है। पेमेंट आप लोगों ने कैसे करना है वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और फिर वीज़ा टाइप्स ऑफ वीज़ा है, वर्क इन्फॉर्मेशन सब। तो सबसे पहले फिल इन द फॉर्म ऑनलाइन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ कि आपका जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। व्यू फ़ोटो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो की जो रिक्वायरमेंट है, कितने डायमेंशन, साइज़ वगैरह आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। बट डायरेक्टली मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ नीचे आता हूँ, और अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड मैं यहाँ करता हूँ, और आप भी यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो नोटिस है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है उसकी साइज़ कितनी होगी, उसकी लेंथ वगैरह कैसे होगा, सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो मैं सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ और वो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं जूम इन जूम आउट। अगर आपका पिक्चर ज़्यादा जूम है तो आप लोग उसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। तो मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा कि आपका पिक्चर जो हो वो एक्सेप्ट है कि नहीं। हाँ, योर फोटो इज़ एक्सेप्टेड, तो आपका जो पिक्चर है उन लोगों ने कबूल किया हुआ है, तो मतलब ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है डेटा पेज ऑफ पासपोर्ट। तो मैं पासपोर्ट के ऊपर जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, बायोडाटा पेज, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मेरे पास जो पेज है बायोडाटा का वो अपलोड कर देता हूँ पासपोर्ट का। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद रिट्रीव करेगा, खुद ब खुद ये कैच करेगा, फिच करेगा और पढ़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने दोबारा भी वही जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने देख लेना है। जैसे ही हम पासपोर्ट को अपलोड करते हैं तो नीचे और इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका नेम, फैमिली नेम जो आपके पासपोर्ट पे है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये है। मैं सब डमी दे रहा हूँ, ठीक है, और भी देने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वही आप लोगों ने डालना है, अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, अकॉर्डिंग टू योर JW वीज़ा, योर एडमिशन लेटर आपके पास होगा, उसी के मुताबिक आप लोगों ने फिल कर लेना है, ठीक है। तो गिवन नेम में मैं कहता हूँ कि ज़िया कर देता हूँ, और यहाँ पे जो स्टार है ना जिसके सामने, वही हम फिल करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और जो ऑप्शनल है तो वो हम छोड़ भी सकते हैं। देखिए इसके सामने जो है स्टार नहीं है, ठीक है। तो नीचे आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कौन सा है। मैं कहता हूँ कि मैं 2003 में पैदा हुआ था, और क्या है इसका मंथ कौन सा है, डेट कौन सा है, तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है ये। इसी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों ने पुट करना है। प्लेस आप कहाँ पैदा हुए थे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। कौन से स्टेट में, कौन सी सूबे में, KP कहता हूँ। अगर आप पंजाब में, सिंध में है वो कर लेना है। सिटी कौन सी है, लाइक मैं कहता हूँ पेशावर है, वही करना है जो सिटी होगी, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ कि आप शादीशुदा है कि नहीं है, मैरिड है, डिवोर्स है, सिंगल। मैं कहता हूँ शदीद सिंगल हूँ। नेशनलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस, करंट नेशनलिटी आप कौन सी है, पाकिस्तान, ठीक है। और ID कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप लोगों ने डालना है यहाँ पे, जो भी होगा आपका। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, नो पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, डू यू हैव एनी परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस इन एनी अदर कंट्री और रीजन, नो। यहाँ पे हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनलिटी और नो पे क्लिक करते हैं। अगर यस है तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे और बताना है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे आना है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सा, ऑर्डिनरी है, सर्विसेज, डिप्लोमेटिक है, तो मैं कहता हूँ ऑर्डिनरी है। और नीचे आते हैं पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट का जो नंबर होगा वही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल HI ये होता है सिंपली, कहाँ पे इशू हुआ था, पाकिस्तान में लिखते हैं, पाकिस्तान, कहाँ पाकिस्तान में है। आप सिटी भी लिख सकते हैं, लाइक पेशावर, या जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो जहाँ पे आपका पासपोर्ट ऑफिस होता है वही आप कर सकते हैं। एक्सपायरेशन कौन सी होगी, मैं कहता हूँ 2030 में एक्सपायर होगा। मंथ कौन सा है, 6 मंथ। डेट कौन सा है, 5। यहाँ से आप लोगों ने सेव कर लेना है। सेव का मतलब है कि जो फाइल है, जो फॉर्म है आप फिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिलिंग के दौरान लाइट चली गई या आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो दोबारा जब आप ऑन करेंगे सिस्टम को, इस वेबसाइट को, तो आप अपने अकाउंट में दोबारा इस फॉर्म को वही जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और एक्नॉलेज एंड देन गो टू नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे वीज़ा टाइप्स हैं। देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इस वेबसाइट पे डिफरेंट लोग अप्लाई कर सकते हैं चाइना वीज़ा के लिए। लाइक यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ चाइना वीज़ा के टाइप्स के ऊपर। जो कैटेगरीज हैं, L हैं जो टूरिज्म के लिए होता है, X1 वीज़ा होता है स्टूडेंट्स के लिए, X2 होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस M जो है कैटेगरी में आता है। तो डिफरेंट वीज़ाज़ के जो
होते हैं यूज़र्स, वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम X1 X2 के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो देखेंगे X1 X2। हाँ, यहाँ पे आ गया है X1 X2। ये जो है X2 शॉर्ट टर्म वीज़ा जो लैंग्वेज होता है 6 मंथ या उससे कम, या लॉन्ग टर्म स्टडीज़ जो मोर देन 180 डेज़ होता है। तो हमने उसके ऊपर क्लिक किया है। हम नीचे आते हैं कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस किस तरह करना चाहते हैं, नॉर्मल या एक्सप्रेस। हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, और एक्सप्रेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ी होगा ज़्यादा होगा। नॉर्मली जो फ़ीस है एप्लीकेशन प्रोसेस का, लाइक आप जीरी ऑफिस में जाते हैं और फ़ीस देते हैं या पेमेंट करते हैं, तो 13,200 इसकी फ़ीस है, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन देना है कि वैलिडिटी कितनी होगी, 3 मंथ करना है, साथ में यहाँ पे अगर 3 मंथ या 6 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल करते हैं और यहाँ पे सेव कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे कर लेना है। यहाँ पे वर्क इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पुट करना है। हम तो स्टूडेंट हैं और हमारी तो काम की हुआ ही नहीं, तो हम स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि हम एप्लीकेबल नहीं है वर्क के लिए। क्यों नहीं एप्लीकेबल, यहाँ पे हम रीज़न देंगे कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ईजी है। हम आते हैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपका जो एजुकेशन आपने कहाँ से डिग्री की हुई है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, नाम खान कॉलेज लिखना है, खान यूनी लिखनी है, ठीक है, या कॉलेज, और डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है। फॉर एग्जांपल आप अनग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने ये वाला सेलेक्ट करना है। आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो ये कर लेना है। आपने डॉक्टर यानी PhD के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर की डिग्री आप लोगों ने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मास्टर मैंने किया हुआ है और मेजर क्या था CS, ठीक है। तो सेव पे क्लिक करते हैं और करते हैं आगे जाते हैं। यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन और आपका जो एड्रेस है, ठीक है, करंट एड्रेस। तो मैं कहता हूँ कि मैं पेशावर में हूँ। अगर आप कहते हैं कि कराची लिखें, इस्लामाबाद लिखें, लाहौर लिखें। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी होगा, ठीक है, वही लिखना है जो आपका पर्सनल नंबर होगा, कॉन्टैक्ट। लेकिन उसके आगे +92 कोड डाले कंट्री। मोबाइल फ़ोन नंबर जो भी होगा आपका वही डाल लेना। ईमेल okboys@gmail.com, ठीक है, आप लोगों ने फिल कर लेना है। नीचे आना है, फैमिली मेम्बर्स, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसका डायरेक्ट उसका हम करते हैं नाम खान, ठीक है। नेशनलिटी कौन सी है, आपके वालिद की पाकिस्तानी है, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं कहता हूँ कि 1980 है। यहाँ पे मंथ कौन सा है, उसका डे कौन सा है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। आप लोगों ने इसको कर लेना है। आपका जो फादर है, आपके अब्बू जो है वो चाइना में है, नो, मदर का कर लेना है। तो यहाँ पे गिवन नेम उसका रख दें, जो भी होगा। मैं फॉर एग्जांपल खान लिख देता हूँ। आपके जो वालिदा का नाम होगा, नेशनलिटी कौन सी है, पाकिस्तान करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पे उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी वालिदा की कि पैदाइश क्या है। यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आना है कि आपकी जो वालिदा है वो चाइना में है। हम कहते हैं नहीं, चाइना में नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है। नो पे क्लिक करते हैं, अगर है तो फिर उसका डिटेल देना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन चाइना, नो। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों ने प्रोवाइड कर लेनी है कि आपने कब अप्लाई कर लेना है, कब आपको मिलना चाहिए वीज़ा, कब आप अराइव होगे चाइना में, डेस्टिनेशन आप बताएं, डिपार्चर बताएं, सब इंफॉर्मेशन इस वाले पोर्टल पे आप लोग अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका डेट ऑफ अराइवल, और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, द सिस्टम ओनली एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर एंट्री डेट्स विद इन द नेक्स्ट 90 डेज़। फॉर एग्जांपल अभी जून है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं 2025 में करता हूँ, ठीक है, और मंथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे भी मैं मंथ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेक्स्ट 90 डेज़ का जो मंथ है वो शो हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डेज़ के लिए सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन। तो मैं कहता हूँ कि हाँ 9 और ये कहता हूँ, ठीक है। आपका जो ट्रेन या फ़्लाइट नंबर है उसका बता दें आप, लाइक मेरे फ़्लाइट नंबर है MI, जो भी है वो आप लोगों ने कर लेना है। कहाँ पे आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि शंघाई। मैं डमी बता रहा हूँ, डमी फिल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। आपके पास एडमिशन लेटर होगा, JW वीज़ा होगा, उसके ऊपर आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम, सब कुछ, एड्रेस वगैरह होगा, तो तभी आप उसको फिल करें। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट काउंटी भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। आप इसको किस तरह कर सकते हैं कि मेरे कॉलेज का एड्रेस कौन सा है, तो सबसे पहले आप अपनी एडमिशन लेटर चेक करें, उसके ऊपर नहीं तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं। शंघाई सिटी भी है और प्रोविंस का भी वो अहमियत रखता है, सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे सिटी ऑफ डिपार्चर मैं क्लिक करता हूँ, सिचुआन। हाँ, डिग्री
सिचुआन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो कर लेना है। हाँ, यहाँ पे आता है इनवाइटिंग पर्सन कॉन्टैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इनवाइटिंग पर्सन डेफिनेटली उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, लाइक यूनिवर्सिटी होगा, कॉलेज होगा, तो उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल शंघाई यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन मिला है तो शंघाई करें, ठीक है। अगर आपका बिजनेस एम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक बिजनेस ट्रिप के लिए कर रहे हैं, तो आप जो है उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखे जिस कंपनी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, ठीक है। उसका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका रिलेशनशिप क्या है आपका उसके साथ, तो टीचर लिखते हैं या फ्रेंड लिखते हैं या पार्टनर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं आप। उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे ईमेल लिखते हैं khanlala@gmail.com। उसका ईमेल लिखने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और प्रोविंस स्टेट लिखते हैं कि हम शंघाई आता है, इसमें नहीं आता, हाँ शंघाई है, शंघाई करते हैं, शंघाई। और डिस्ट्रिक्ट आप डायरेक्ट जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और काउंटी उसमें आ जाएंगे, तो आप लोग कर सकते हैं। पोस्टल कोड ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं अगर चाहे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप लोगों ने यहाँ पे डालना है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे कहते हैं कि अली, इसकी रिलेशनशिप क्या है, ब्रो है मेरा, और फ़ोन नंबर उसका क्या है तो मैं उसको डाल लेता हूँ। जो भी होगा आप कर सकते हैं। उसका ईमेल ali.khan@gmail.com, तो आपने सही तरीके से पुट कर लेना है। हु विल पे फॉर दिस ट्रेवल, सेल्फ करना है, ऑर्डर करना है, ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्फ पे क्लिक करते हैं, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन, नो। नीचे आते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है ऑन योर प्रीवियस ट्रैवल, कि आपने कभी चाइना ट्रैवल किया इससे पहले, नो। अगर गए तो यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल आ जाएगा। हैव यू एवर बीन गोटन अ चाइनीज़ वीज़ा, नो। अगर यस किया है तो टाइम डेट वगैरह वो बताएंगे। डू यू हैव एनी वैलिड वीज़ा इशूड बाय अदर कंट्री, यस। तो यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने वेरीफाई करना है, स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन सी कंट्री है, हम कहते हैं नो। नीचे आते हैं, हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री इन द पास्ट 12 months, नो। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों ने मेंशन करना है कौन कौन सी कंट्री आपने विजिट किया है। नो पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट, सेव क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ चाइनीज़ वीज़ा और डिनाइड, तो सब पे नो करें, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन होगा, प्रोसेस होगा, वो बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने और भी देना होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो नो करते हैं। आप रीड करें, अगर कोई यस है तो आपके केस में यस करें, अदरवाइज़ नो करें। हाँ, यहाँ पे आता है कि डिक्लेरेशन करें कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं आप खुद फिल कर रहे हैं कि नहीं, या किसी और के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं और ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हम खुद अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड एग्री विद द अबव एंड सेव करते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन टिक, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपलोड मटेरियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज अपलोड कर लेना है, पासपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में अगर आपने 12 महीने पिछले 12 मंथ्स में आपने कहीं और कंट्री विजिट किया हुआ है तो वो वीज़ाज़, उनकी एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स का पिक्चर्स आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, ट्रैवल हिस्ट्री है। इससे आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होगा और आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि आप लोगों ने किस तरह अपलोड कर लेना है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ लीगल स्टे और रेसिडेंस स्टेटस इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड कर लेनी है, जो शनाख्ती कार्ड भी जिसको कहते हैं। तो सी एग्जाम्पल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर लेनी है। नीचे आते हैं ऑफिशियल स्टैम्प ऑफ नेम चेंज। फॉर एग्जांपल आपका पास जो है एक पासपोर्ट है और पुराने पासपोर्ट में आपका अलग नाम है और नया पासपोर्ट आपने बनाया है और उसमें नेम चेंज किया हुआ है, तो उसके जो है ऑफिशियल सर्टिफिकेट नेम चेंज का होगा और आप लोगों ने वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और वो जो सर्टिफिकेट है अटेस्ट होना चाहिए मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान मोफा की ऑफिस से, वो सर्टिफिकेट अटेस्ट भी होनी चाहिए जो नाम आपने चेंज किया था। लाइक आपके जो पुराना पासपोर्ट है उसमें एक नाम है और नया जो पासपोर्ट है उसमें एक नाम है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो ये एक वीज़ा होता है जो स्टूडेंट्स के लिए मिलता है, JW, ठीक है, 202 और 201।
तो यहाँ आप लोगों ने वो अपलोड कर लेना है। अगर आप खुद आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से वीज़ा मिल गया होगा, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, या आप अपने कंसल्टेंट से लेंगे वो वीज़ा और यहाँ पे अपलोड करेंगे। साथ में यहाँ पे फ़ोटो कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और स्कूल इन चाइना, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो तरफ से आपको एडमिशन लेटर मिला हो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से स्कैन करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। नेशनल लेटर, नोटिफिकेशन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप इफ़ एनी, आपकी जो स्कॉलरशिप होगी उसकी वेरिफिकेशन क्लेरिफिकेशन अपनी की होगी, उसकी जो है आपको प्री एडमिशन लेटर पे मेंशन किया होगा, एडमिशन लेटर पे मेंशन किया होगा कि आपको इतनी स्टाइपेंड मिलेगी, आपका हॉस्टल फ्री है, ट्यूशन फ्री है, नहीं है फ्री, पार्शियल स्कॉलरशिप है, वो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। नीचे आते हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही है कि अगर आपका जो स्कॉलरशिप है वो फुल नहीं है, नॉन फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, तो आप लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शो करना होगा। बैंक स्टेटमेंट आप लोग प्रोवाइड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस उसमें 7,50,000 PKR पर स्टडी ईयर के हिसाब से आप लोगों ने बैंक बैलेंस में शो करना होगा। फॉर एग्जांपल आप 3 साल के लिए चाइना जा रहे हैं, डिप्लोमा है, तो पर ईयर के हिसाब से 7,50,000 PKR शो करना होगा। सो ऑलमोस्ट 25 लाख बन जाता है। तो 30 लाख से ऊपर करें अगर आपके पास हो तो बेटर रहेगा। और वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप अपनी बैंक मैनेजर से स्टैम्प करवाएं, और साथ में जो है वो बैंक स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान से भी अटेस्ट करवाएं। और साथ में अगर आपका जो बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने भाई वालिद का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनानी होगी और वो भी अटेस्ट करनी होगी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट बनानी होगी ताकि आपका और उसका रिश्ता जो है शो हो जाए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। तो बहुत इजी है, आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। नीचे आते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी होती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ईजी बनता है, वहाँ पर रहेंगे, और वो भी पुलिस फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान से होना चाहिए अटेस्टेड। उसके बाद यहाँ आप लोग अपलोड करें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मकसद ये होता है कि ये बंदा क्रिमिनल रिकॉर्ड में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है इन द लास्ट 6 मंथ। यहाँ पे ऑर्डर पे आता है एनी डॉक्यूमेंट्स द एप्लीकेंट थिंक टू बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। देखें, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप चले जाएंगे। प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इज करेक्टेड। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन होगी, क्लियरिफिकेशन होगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, जो फॉर्म फिल किया वो ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट पे चले जाएंगे। पेमेंट का सीन यह है कि आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट आप जेरिया ऑफिस में करेंगे फिजिकली जब आप वहाँ पे चले जाएंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया हुआ। इसके बाद अगर आता है कि ऑनलाइन पेमेंट का तो फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। आप यहाँ जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो विद इन 1 वीक जो है आपका अप्रूवल आ जाएगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी अप्रूवल आ गया है और आप जेरिया ऑफिस आ सकते हैं। तो फिर आप जो है ईमेल के थ्रू आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा, उसमें सर्टिफिकेट होगा और आपने जो प्रिंट कर लेना है वो ईमेल, और साथ में वो आप लोगों ने अटैच कर लेना है अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ, और वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके जाने हैं जेरिया ऑफिस, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद के लिए कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इस्लामाबाद लेके जाएंगे और वहाँ पे आपने 13,200 फीस पे कर लेनी, एंट्री भी देनी है। आप लोग आपका पासपोर्ट जो है रख लेंगे और 1 हफ्ते के बाद जो है आपको कॉल करेंगे कि आपका वीज़ा लग गया है या रिफ्यूज़ हो गया है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। सो ये था जेरिया ऑफिस के बारे में अपडेट और किस तरह आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह कर लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, आप लोग वहाँ पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। टू बी वेरी हॉनेस्ट, हम आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे पेड सर्विसेज देते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म का। आप बहुत कम अमाउंट में हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और रिगार्डिंग स्टडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।